दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक स्पॉट काउंसलिंग का वीडियो प्लस एक मैं आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बना करके दूंगी। तो ये है आपका स्पॉट काउंसलिंग का वीडियो। अब इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं और कोई वीडियो ना बना के दूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोज़ बना करके दिए हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बच्चों के मन में कोई कन्फ्यूज़न रह ही जा रही है। तो कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि मैं पूरी की पूरी कन्फ्यूज़न इस वीडियो में क्लियर कर दूँ, और अगर इनकेस नहीं हो पा रही है तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल दे रही हूँ। सो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, बस चीज़ों को समझ लेना। ये वीडियो प्लीज़ सबको शेयर कर देना, क्योंकि उसके बाद होता है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम, मतलब वीडियो अपलोड करने के बाद भी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें ये बता दो, वो बता दो, वो बता दो। तो भैया मैंने जब कुछ क्लियर कर दिया है, सब कुछ मैं क्लियर कर रही हूँ इसमें, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई छोटे बच्चे हो जो समझ नहीं पा रहे हो। इतनी ईजिली वे में सबको समझा रही हूँ, उसके बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम हो पा रही है कहीं ना कहीं। और अगर इनकेस ऐसा ही है, अगर आपको मतलब बिल्कुल कॉल टू कॉल मुझसे बात करके समझना है, या मुझसे कॉल करके बात करके पूरी सिचुएशन समझनी है, तो उसके लिए आप क्लियर कट टू कट मुझे मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पर आपको रिप्लाई मिलेगा। फिर उसके बाद आपको टेलीग्राम पर नहीं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दोगे ना, वहीं से आपका काम बन जाएगा। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तब आप मेल आईडी पर मैसेज कर दोगे अगर आपको गाइडेंस चाहिए और मुझसे कॉल पर बात करना चाह रहे हो। तो उसके लिए मैंने आपको बोल दिया है कि इंस्टाग्राम की आईडी अंकिताज विजन्स के नाम से है, और मेरा जो मेल आईडी है वो है ankitaavasthi2016@gmail.com। ये दोनों आईडी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार जा करके गो थ्रू कर लेना। सुनो, अभी हम स्पॉट काउंसलिंग के बारे में बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि व्हाट इज स्पॉट काउंसलिंग। बेसिकली स्पॉट काउंसलिंग होती क्या है। तो देखो, जैसा कि यहाँ पर लिस्ट निकलती है, तो लिस्ट निकलने पे क्या होता है, लिस्ट निकली। अब लिस्ट निकलने के बाद यहाँ पर आपकी सारे फर्स्ट फेज़ की लिस्ट निकली, सेकंड फेज़ की लिस्ट निकली, थर्ड फेज़ की लिस्ट निकली। ये निकलने के बाद वहाँ पर बच्चों के नाम आते हैं। हुआ ये कि जो लास्ट लिस्ट होती है, मतलब कि स्पॉट काउंसलिंग के पहले जो लिस्ट निकली है, मतलब कि थर्ड राउंड की लिस्ट निकली है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर अगर हम से लिस्ट को देखें तो यहाँ पर टोटल कितनी सी लिस्ट निकली हुई है, 3 लिस्ट निकली हैं। देखो, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ये 3 लिस्ट निकली हुई हैं। अब ये तीसरी जो लिस्ट है, इस तीसरी लिस्ट में आपका जो भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का इस तीसरी लिस्ट में लास्ट कट ऑफ देखना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें कि जैसे कि अगर आपको यहाँ जानना है कि आपको स्पॉट काउंसलिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और एग्जैक्टली स्पॉट काउंसलिंग होता क्या है, स्पॉट काउंसलिंग में एग्जैक्टली हमें करना क्या होगा। तो देखो, जैसे कि हमने मान लेते हैं कि स्पॉट काउंसलिंग में यहाँ पर होगा ये कि जैसे एलएलएम का मान लेते हैं, एलएलएम का यहाँ पर जो लिस्ट आया हुआ है, ये तो बहुत तिरछी मिर्ची है, जूलॉजी का देख लेते हैं। जो यहाँ पर जूलॉजी का लिस्ट आया हुआ है, तो जूलॉजी के लिस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जनरल का गया है 143, ठीक है, जनरल का गया 143। अब स्पॉट काउंसलिंग हम किसको कहते हैं, स्पॉट काउंसलिंग में बंच ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। अब वो मतलब कुछ पता नहीं होता है, स्पॉट काउंसलिंग की डेट दी जाती है, और ये स्पॉट काउंसलिंग जो होती है ना, ये ऑफलाइन होती है, ठीक है। तो ये जो स्पॉट काउंसलिंग होती है, इसमें क्या होता है, बस बोल दिया जाता है कि आपको स्पॉट काउंसलिंग, स्पॉट का मतलब आप जहाँ पर भी, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, उस यूनिवर्सिटी स्पॉट में जा करके आपको वहीं पर आपको वहाँ जाना होगा और आपको वहाँ पर एडमिशन लेना होगा। मतलब कि वहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि 143 जनरल का है, ठीक है, 143 यहाँ पर जनरल का लास्ट गया हुआ है। अब ये 143 यहाँ पर जनरल का लास्ट गया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर जैसे मान लेते हैं तुम्हारे हैं यहाँ पर 100 नंबर, अब 100 नंबर है। अब तुम सोचोगे कि अरे मैम 143 यहाँ पर गया हुआ है, अब 143 से लेकर के 100 के बीच में जितने बच्चे हैं पहले तो उनको ही मिलेगा ना स्पॉट काउंसलिंग में। तो पहली बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100 आपके नंबर हैं और 143 यहाँ पर लास्ट गया हुआ है, इनके बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपके स्पॉट काउंसलिंग में आए। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब होता है कि सारे बच्चे यहाँ पर आएँ, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अपना कराने के बाद कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, और अगर आपका यहाँ चांस बनेगा तो यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग के कुछ दिनों बाद एक लिस्ट निकलती है। आप स्पॉट काउंसलिंग करा आते हो, आपके सारे वो लोग डॉक्यूमेंट देख लेंगे, पूरा सारा सब कुछ देख लेंगे, और अगर लगेगा कि हाँ तुम्हारा यहाँ पर एडमिशन होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने बोला वहाँ पर बहुत सारे बच्चे अवेलेबल हैं। अब जितने भी बच्चे वहाँ पर अवेलेबल हैं, अगर मान लेते हैं कि जैसे 143 है, अब 143 जो है, अगर यहाँ पर कोई बच्चा 140 वाला गया है, ठीक है, तो सबसे पहले उसी को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब कि जितने बच्चे स्पॉट काउंसलिंग में पहुँचे हुए होते हैं, उन सारे बच्चों में से जिसका हाईएस्ट नंबर होता है
वहाँ से स्टार्टिंग होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जैसे कि हमने बोल दिया कि यहाँ पर 142 वाला बच्चा नहीं आया, आपका कंपटीशन कम हो गया, मतलब वो सीट बच गई, वो सीट इसके ऊपर वाले नंबर के पास चली गई, मतलब 141 के पास। मान लेते 141 वाला बच्चा नहीं आया तो वो सीट किसके पास चली गई, 140 मार्क्स वाले के पास। मान लेते 140 वाला भी नहीं आया तो 139, 139 वाला भी नहीं आया तो 138। बेसिकली यहाँ पर जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जितने बच्चे स्पॉट काउंसलिंग के लिए उस यूनिवर्सिटी में मौजूद होते हैं उस टाइम पर उतने बच्चों में से वो लिस्ट बनाई जाती है, उतने बच्चों में से जिनका हाईएस्ट होता है सबसे पहले उसको मिलता है, फिर थोड़ा सा उससे कम, जैसे मान लेते हैं कि हाईएस्ट मिला 130 वाला बच्चा वहाँ पहुँचा हुआ है। अब जो 130 वाला बच्चा पहुँचा हुआ है 130 वाले को पहले मौका मिलेगा, ठीक है। अब वो 130 वाले को पहले मौका मिलने के बाद वहाँ पर 129 वाले अगर होगा कोई तो मौका मिलेगा, वह अगर 129 वाला नहीं हुआ तो बेटा वहाँ पर कुछ नहीं होता है, वहाँ पर 120 वाला बच्चा पहुँच जाता है। 120 के बाद 110 वाले बच्चों को बुला लिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जितने बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं, जितने जितने नंबर वाले, उन सारे बच्चों को यहाँ पर मौका मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड स्पॉट काउंसलिंग। वहाँ पहुँचते ही आप लोगों के वहाँ नंबर देखे जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई हायर नंबर वाला रहता है तो तुमको वहाँ पर सबसे पहले वहाँ चांस मिलता है, उसके बाद वाला जितनी भी इनके पास सीट रहती है उसके हिसाब से यहाँ पर काम होता है। दूसरा, अगर एक नंबर मान लेते हैं कि यहाँ पर 130 नंबर एक बच्चे के हैं, दूसरे बच्चे के भी 130 नंबर हैं। अब ये तो टाई अप हो गया। अब ये टाई अप में क्या होता है कि तुम्हारा यूजी देखा जाएगा और तुम्हारा यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन देखा जाएगा, इसके कितने परसेंटेज हैं, इसके कितने परसेंटेज हैं वो देखे जाएंगे। तो जिसके भी हाइयर परसेंटेज होंगे उसको ले लिया जाएगा, जिसके भी लोएस्ट परसेंटेज होंगे कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि उसको मिल ही जाए और कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि उसको ना ही मिले, ठीक है। तो ये चीज़ टाई अप वाले बच्चों की हो गई। दिस इज कॉल्ड स्पॉट काउंसलिंग। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। सो अभी हम आपको बता देते हैं कि स्पॉट काउंसलिंग में बेसिकली होगा क्या, स्पॉट काउंसलिंग होगी कब। देखो, स्पॉट काउंसलिंग का यहाँ पर नोटिस इन्होंने निकाल दिया है, इन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया है। जैसा मैंने बोला था कि 4th लिस्ट आएगी, अभी इनका इस बार का देखें तो पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले साल के कई रिकॉर्ड्स में 4, 5, 6 लिस्ट आई हैं। इस बार का भी रिकॉर्ड लगा था, यहाँ 4th लिस्ट आएगी ही आएगी, लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं कि वो नहीं हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ आगे होगा, इस लिस्ट के बाद होगा, लेकिन होगा कुछ ना कुछ। लेकिन ठीक है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, टाइम पर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी काफ़ी टाइम पर चल रही है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पूरी तरह से कि नोटिस रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इन द डिटेल्ड शेड्यूल फॉर काउंसलिंग ऑफ पीजी प्रोग्राम्स। अब आप इस पे जब जाओगे ना तो इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है। देखो, स्पॉट काउंसलिंग इस बॉक्स में लिखा है ना, इस बॉक्स में लिखा है स्पॉट काउंसलिंग 1 ऑन द वैकेंट सीट ओनली फॉर CUET कैंडिडेट। जितने भी CUET कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पॉट काउंसलिंग कब हो रही है, 30 जुलाई। तो जितने भी स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चे हैं, मतलब अगर आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिला है और एडमिशन के आस में आ रहे हो तो तुमको पहुँचना है 30 तारीख को सुबह 10 बजे पहुँच जाना है, वहाँ डिपार्टमेंट में मौजूद हो जाना। 9:30 10 बजे आपको डिपार्टमेंट के अंदर रहना है। तो ये आपको 30 तारीख को जाना है। स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को जिनको चांस नहीं मिला है, अपनी वैकेंट सीट की लिस्ट को देख लो। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है वैकेंट सीट की लिस्ट वाला, और अगर तुमको अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, अगर तुमको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैंने बोल दिया है कि मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज है वो है अंकिताज विजन्स के नाम से। आराम से जाओ, यहाँ मैसेज करो, वहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंसेस मिलेंगी। अगर आप उन गाइडलाइंसेस को फॉलो अप करते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आपके पास मेल आईडी जरूर होगी। तो अंकिता अवस्थी लिख लेना, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com। आराम से जाओ, आराम से जा करके वहाँ पर मैसेज कर दो, आपको क्लियर कट टू कट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पर गाइडलाइंस मिलेंगी, फॉलो करोगे, मेरा आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मुझसे कॉल करके आप बात कर लेना। सो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी वैकेंट सीट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपकी स्पॉट काउंसलिंग होती है। तो स्पॉट काउंसलिंग के लिए यहाँ पर देखोगे तो 30 जुलाई को पहुँचना है।
30 जुलाई को आपको 10 बजे तक पहुंच जाना, 10 बजे आप डिपार्टमेंट में रहोगे। अगर मेरे को पॉसिबिलिटी लगेगी, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है चलो मैं आ जाती हूँ, अगर मुझे टाइम लगेगा तो पक्का से पक्का मैं वहाँ पर मौजूद हो जाऊँगी। एक टाइम पर मैं हर एक डिपार्टमेंट में नहीं रह सकती, तो एक टाइम पर मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में कोशिश करूँगी 5-5 मिनट के लिए आ जाऊँ। अगर मुझसे पॉसिबल होगा, जो भी बच्चे मुझसे कह रहे थे, तो एक बार कोशिश करूँगी, और अगर नहीं तो तुम लोगों को पैनिक नहीं करना है। मैंने बोल दिया है कि यहाँ नहीं ऐसे चांस मिलेगा तो तुमको नेक्स्ट उसमें चांस मिल जाएगा कोई यूनिवर्सिटी में। तो ये आपका स्पॉट राउंड 1 है। स्पॉट राउंड 2 की जो डेट है वो है 14 अगस्त में जाना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने बच्चों का नाम आ गया है वो बेटा 31 जुलाई को जाएंगे। तो जितने स्पॉट काउंसलिंग है वो 30 जुलाई को, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बच्चे हैं जिनका नाम आ चुका है और जिनका नाम आ चुका था लेकिन वो फीस सबमिट नहीं कर पाए थे, वो भी इसी दिन पे जाएंगे 31 को, और 30th को पहुंच जाओ। जिनका नाम यहाँ पर आया था लेकिन फीस सबमिट नहीं कर पाए, वो प्लीज़ 30 को पहुँच जाएँ। 30 को भी ट्राई करें, 31 को भी ट्राई करें, 30 को ही पहुंच जाएं, आप कोशिश ये कर लीजिए, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका स्पॉट काउंसलिंग का आपका यहाँ वीडियो रह गया। अगर आपको अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लेना। और बच्चों, मैंने डॉक्यूमेंट का एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दिया है, जा करके आप देख लो, हमने पूरी चीज़ उसमें बता दी है। अगर तभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो भैया तुम मुझसे गाइडलाइंसेस ले लो। मैंने बता दिया कि तुम मुझसे गाइडेंस लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा तुमको, उसके लिए इंस्टाग्राम और मेल पर मैसेज कर दो, जहाँ भी जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, कोशिश करूंगी रिप्लाई सबको मिल जाए, क्योंकि मुझे इतना मैं बिजी रहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी रिप्लाई करने के उसमें नहीं रह पाती हूँ, बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ बच्चों, उसके लिए हम सो सॉरी। लेकिन यस, आप लोग यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्टली ले लोगे तो आपको मैं क्लियर कट टू कट बात बता दूंगी कॉल पर, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से जाओ, यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग देखो। मैंने आपको एक वैकेंसी का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, वो लिस्ट का वीडियो आप देख लेना। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सबके बारे में मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता देना, मैं तब भी आपकी क्लियरेंस कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम या मेल पर मैसेज कर देना। आफ्टर गाइडलाइंस आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। प्लस अभी मैं कई सारी यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगी जिसमें तुमको चांस मिल सकता है, मतलब बहुत सारा आपको यहाँ पर चिट्ठा देने वाली हूँ, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।